जो हमारे सदस्य हैं राघवेंद्र जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, इनके नेतृत्व में आमरण अनशन का कार्यक्रम चल रहा था। कल शाम में जिलाध्यक्ष राजीव मेहता जी के साथ हमारी बातचीत हुई थी और ये तय हुआ, चूँकि पूरी झारखंड सरकार ही भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है और ये केवल पोड़ैयाहाट और गोड्डा का विषय नहीं है, ये विषय पूरे राज्य का है। और आपको पता है कि पिछले 4 साल में जिस तरह से पहाड़ बेच लिया गया, बालू बेच लिया गया, नदी बेच लिया गया, मिट्टी बेच लिया गया, गिट्टी बेच लिया गया, ट्रांसफ़र और पोस्टिंग एक बड़ा विषय है। तो स्वाभाविक है कि जो अधिकारी पैसा देकर पोस्टिंग अपना कराते हैं, वो पैसा निकालने की उगाही का जो है एक बड़ा साधन बना लेते हैं। तो पोड़ैयाहाट में भी एक बड़ी विकराल समस्या है, गोड्डा में विकराल समस्या है। पोड़ैयाहाट की ही नहीं, बसंत राय की हमारी प्रणीता जी हैं, वो जिला परिषद की अध्यक्ष हैं। गोड्डा की लक्ष्मी जी, पूरा गोड्डा जिला जो है इससे आक्रांत है। तो हमने तय किया कि हम राघवेंद्र जी को और उनके साथियों को जो है रिक्वेस्ट करें कि आप आमरण अनशन का कार्यक्रम छोड़ दीजिए और ये भारतीय जनता पार्टी जो राज्य स्तर पर बाबूलाल मरांडी जी ने जो 81 विधानसभा का दौरा किया है और भारतीय जनता पार्टी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है, आपकी लड़ाई भी भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। और हम शुक्रगुजार हैं सभी साथियों के, राघवेंद्र जी और उनके सभी साथियों के, कि उन्होंने हमारी बात को माना और आज ये आमरण अनशन हमने तोड़वाया है। और जो भी डिमांड है, जो भी समस्या है, उस समस्या को भारतीय जनता पार्टी कंक्लूजन तक ले जाएगी। सर, मुख्यमंत्री जी को बार बार समन हो रहा है लेकिन वो उपस्थित नहीं रह रहे हैं कि हमारे घर से में गिरफ्तार करके ले जाया जाए। अब मुख्यमंत्री जी क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मुख्यमंत्री जी आज बरहेट में हैं और सुंदर पहाड़ी पूरा का पूरा जो उनका विधानसभा है, जो कि गोड्डा लोकसभा का, गोड्डा जिला का पार्ट है, गोड्डा लोकसभा का नहीं, राजमहल लोकसभा का, लेकिन गोड्डा जिले में है। आपको पता है कि पहाड़िया बच्चे, आदिवासी बच्चे यहाँ और लिट्टीपाड़ा में लगातार मर रहे हैं। 50 की संख्या में बच्चे मर चुके हैं और लगभग हजारों लोग जो है इससे परेशान हैं। लेकिन उस मुख्यमंत्री को जब अपनी विधानसभा आने का फुर्सत नहीं, आज बरहेट में है वो, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का वो उद्घाटन करने वाले हैं और सुंदर पहाड़ी जो उनकी खुद की विधानसभा है, उस विधानसभा में बच्चे मर रहे हैं, बच्चे को देखने तक की फुर्सत नहीं है, तो ईडी और सीबीआई के पास कहाँ जाएंगे? उनको ना संविधान से मतलब है, उनको जनता से मतलब है, ना आदिवासियों से मतलब है, उनको कैसे पैसा उगाही से मतलब है। जहाँ पैसा उनको मिलेगा वहाँ जाएंगे। बागेश्वर वाले धाम को यहाँ आने नहीं दिया जा रहा है, परमिशन नहीं मिल रहा। इसके बारे में मुझे बहुत आइडिया नहीं है और हम राजनीति करते हैं। हमारा जो है राजनीति में जो आस्था है वो भगवान पर आस्था है। हम इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ते कि किसकी कथा हो रही है, किसकी कथा नहीं हो रही है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। ये मेरा अपना व्यक्तिगत ओपिनियन है, इसलिए मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। तो सर्वोपरि है, आज उनके छत्र छाया में हम लोग सभी भारतीय जनता पार्टी का एक कर्मठ सिपाही पोड़ैयाहाट में उनके अंदर में काम कर रहे हैं। उनके आश्वासन पे जो है हम लोग आज आमरण अनशन तोड़े हैं और संसद महोदय आश्वासन दिए हैं कि इन लोगों पर कार्रवाई होगी। आगे की क्या रणनीति होगी आप लोगों की? कार्रवाई होगी और इस तरह का जो भी भ्रष्टाचार में सम्मिलित लोग हैं उसके ऊपर हम लोग, अगर इस तरह का शिकायत हम लोगों को सुनने को मिला तो हम लोग जोरदार फिर से आंदोलन करेंगे। अब आंदोलन पोड़ैयाहाट में जारी रहेगा, इसलिए कि 25 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी पोड़ैयाहाट में एक्शन में नहीं थी। पोड़ैयाहाट में भारतीय जनता पार्टी एक्शन में आ चुकी है। अच्छा, अब 25 वर्ष में ऐसा क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी पोड़ैयाहाट में एक्शन में नहीं थी? एक्चुअली था क्या, यहाँ पे जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं इस ओर आकर्षित ध्यान नहीं था और हमारे यहाँ के माननीय जो विधायक जी हैं उनके संरक्षण में हमारे जितने भी यहाँ के पदाधिकारी हैं उनके संरक्षण में थे। मैं इस चैनल के माध्यम से सभी पदाधिकारी को भी मैं आगाह कर देना चाहता हूँ कि अब किसी के संरक्षण में आप मत रहिए। आप एक जनता का सेवक हैं, आप पर्सनल किसी प्रतिनिधि व्यक्ति का नहीं है, आप सेवक हैं। सेवक के रूप में आप काम कीजिए। आपको जिस कुर्सी पे इस सरकार और भारतीय जनता पार्टी पोड़ैयाहाट में जग चुकी है, अब तक अंधेरा था, सुबह हो चुका है, बादल फट चुका है। इसीलिए मैं इस चैनल के माध्यम से सभी प्रशासन को आगाह करना चाहता हूं कि आप लोग सतर्क होकर के काम करें। आपके पीछे भारतीय जनता पार्टी जोर से लगी हुई है और किसी तरह का कोई शिकायत मिलने के बाद
मैं राघवेंद्र सिंह जिला परिषद सदस्य पुड़ैयाहाट पश्चिमी आपको आगाह करता हूं कि आप सतर्क हो जाइए, नहीं तो फिर हम लोग जोरदार आंदोलन के लिए बाध्य। राघवेंद्र सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद।